भगवान तुम्हें हमेशा खुशहाल रखे। लेकिन ये क्या देख रहा हूं? आज खुशी का माहौल है और आपकी आंखों में आंसू। क्या बात है? क्या हुआ? स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी और मेरे बाबूजी ने मुझे पाल पोस कर इतनी बड़ी सयानी कर दिया। आज मैं उनका घर छोड़कर आपके घर आ गई हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरे सिवा इस दुनिया में मेरे बाबूजी का कौन है और अब मेरे बाबूजी की सेवा कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। यही सब कुछ सोचकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर बेटी का गुजर बसर उसके मायके में नहीं हो जाता। एक ना एक दिन उसे अपना घर छोड़कर दूसरे के घर जाना ही पड़ता है। और आप बाबूजी की चिंता कर रही हो। देखो, बाबूजी की चिंता करना छोड़ दो। अब हम दो हो गए हैं और दोनों लोग मिलकर बाबूजी की सेवा करेंगे। अब खुश हो ना? खुश हो ना? तो देर किस बात की? अपने चेहरे से पर्दा हटाओ। इतना शर्मा रही? अरे इतना शर्म तो उस दिन आपको नहीं आया था जिस वक्त हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। देखो, शर्माओ नहीं, चेहरे से पर्दा हटाओ। अरे वाह, ऐसा लगता है कि आसमां से चांद जमीन पर उतर कर आ गया हो। क्या बात है? तेरे लबों के मुताबिल गुलाम क्या होगा? जब तू लाजवाब है तो तेरा जवाब क्या? बोलो प्रिय। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। कितने दिनों के बाद है आई सजनी रात मिलन की। अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना रात मिलन की। कितने दिनों के बाद आई सजना। प्यास रात सुहा
पोस्टमैन, क्या काम है? जी हाँ, मैं उन्हीं का छोटा बेटा मंजिस। मेरे नाम लेटर? ठीक है, लाओ। पोस्टमैन, जाओ गेट पर मेरे सिपाही हैं, वहां पर अपना खर्च ले लेना। डरो नहीं आप, वो कुत्ता बंधा हुआ है। नहीं जाइए, डरिए नहीं। स्वामी जी, इतनी रात में ये कैसा लेटर है? जरा आप इसे देखिए। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस वक्त आधी रात को मेरे नाम लेटर, कैसा लेटर आ सकता है। हाँ, स्वामी। चलो देखता हूँ। क्या आप इस लेटर को देखकर इतना खामोश क्यों हो गए हैं? स्वामी जी, ऐसा इसमें क्या लिखा है? जरा आप पढ़ के मुझे भी बताइए। जरूर बताऊंगा। प्यार है एक कत्ल का मुकदमा लगा, आज ही दिल सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, एक निर्दोष की जान और बचाना मुझे, कर बेहोश को मुझको छुड़ाना पड़े। आज ही इसी वक्त मुझे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि एक निर्दोष इंसान की जान इस वक्त खतरे में है और मेरा जाना बहुत ही जरूरी। स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि आज हमारी और आपकी ये खुशी की रात है। हाँ। और हर इंसान के जीवन में ये खुशी की रात सिर्फ एक बार आती है। और आज आप जाने की बात कर रहे हैं? नहीं स्वामी। जरा सोचो, अगर हमारी वजह से उस बेचारे गरीब इंसान को फांसी हो गई और कहीं उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो बेचारे किसके सहारे रहेंगे? कौन उन्हें सहारा देगा? वो तो बेचारे अनाथ हो जाएंगे। इस वक्त मेरा जाना जरूरी है। हाँ स्वामी, आप ठीक कह रहे हैं कि क्यों न वो अपने फैमिली का मेन सदस्य हो और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हो। अगर उस बेचारे को फांसी हो गई तो उसके बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। हाँ। लेकिन स्वामी जी, अगर हमारी और आपकी वजह से वो बच गया तो उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे हम लोगों को कितनी दुआएं देंगे। क्यों नहीं स्वामी जी, प्रिय, चाहिए मैं आपको नहीं रोकूंगी। वाह। और रही ये खुशी की रात, तो ये खुशी की रात हम फिर और किसी दिन मना सकते हैं। हाँ प्रिय, चाहिए वाह, आपके विचार कितने अच्छे हैं। सुना प्रिय, स्वामी। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा यहाँ।
ए कोई है रे, चेयर डाल। और सुन, अंदर जा और देखो मंजीत की मदर है नहीं जी, उसको बुला करके ले। तेरे को यहाँ पे नहीं आना है, सिर्फ उसको भेज देना है। जब तुम चलती हो ना तो तुम्हारे चलने से ये जमीन कांपने लगती है। मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहीं अर्थक्वेक तो नहीं आ गया, भूकंप। तुम्हारे चलने से ये जमीन कांपने लगती है। भगवान ने मेरी बात अच्छी लगती, मेरे चाचा ना आपको अच्छे लगते। और समझा रहा हूँ यार, समझा रहा हूँ। यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, हम हैं और तुम हो, कोई दूसरा नहीं है। एक नारी हो, नारी की गरिमा को समझो। एक उस जमींदार की पत्नी हो जिसको प्रदेश के लोग सलामी करते हैं। अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन। और इस तरह अगर पैर पटक करके जमीन पे चलोगी नहीं तो जब मरोगी और तुम्हारे बॉडी को ग्रे के अंदर डाला जाएगा, कब्र में डाला जाएगा, तो कब्र की मिट्टी तेरे को इतना दबा डालेगी, तेरी पसलियां एक हो जाएंगी। मैं तेरे को समझा रहा हूं, इसलिए इस तरह पैर पटक करके नहीं चलना चाहिए। ये गुरूर खा जाती है एक दिन। देखो, मैं कुछ तुमसे कहने के लिए बुलाया है मैंने। ये जो प्रताप सिंह की बेटी प्रिया है, ये जब से हमारे महल में आई है